नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कल सुबह मार्केट खोलते ही धमाका होने वाला है और धमाका ऐसा होने वाला है जो मुझे लगता है कि जो संडे यानी कि 1 फरवरी को जो धमाका हुआ था उसके विपरीत, उसके उल्टा, रिवर्स, यानी कि संडे को मार्केट गिरी थी धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और कल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्केट में तेजी आएगी और निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सब रॉकेट की तरह भागेंगे और उन सब की लंका लग सकती है जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, मार्केट में सेलिंग कर रखी है, या जो ऑप्शंस में पुट लेकर बैठे हुए हैं, तो उनको कल शायद संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील होनी थी, जो रुकी हुई थी, वो हो गई है और ट्रंप ने टैरिफ जो है 50% से घटाकर 18% कर दिया है। और ये मुझे लगता है जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद ये ट्रंप प्रेशर में आ गए हैं और जिसकी वजह से उन्होंने डील करी है। और ये 50% से जो 18% किया गया है, वैसे आप देखें तो 18% तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद 50 से 18% करना यानी कि 32% की भारत को बचत होगी और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिलेगा। और मैं ये आपको एक मैसेज जो ट्रंप साहब ने अपने उस पर डाला है वो मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ के बता दूँ, समझ लेते हैं उसको क्या होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात कि कल आप लोगों ने क्या कर रखा है वो भी ज़रा कमेंट में बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं आप शॉर्ट वगैरह करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर आपने कल की ट्रेड को लेके, कल की इन्वेस्टमेंट को लेके आप अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे सलाह अवश्य ले लें कि मार्केट में सुबह उठते ही करना क्या है। अब ये देखिए, इन्होंने लिखा है डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने जो ट्रुथ उनका सोशल मीडिया हैंडल है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने का अच्छा मौका रहा। ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, वो उनके अच्छे मित्रों में से एक हैं, एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। वह एक सम्मानित नेता हैं अपने देश के। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी मुद्दों पे बात करी और उसमें से ट्रेड एक मुद्दा था और उसके साथ साथ यूक्रेन और रशिया के बीच का वार रुकवाना, लड़ाई रुकवाना, युद्ध रुकवाना भी एक मुद्दा रहा। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाई मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। उन्होंने कहा, यानी कि ट्रंप कहते हैं यहाँ पे कि मोदी जी ने एग्री किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और वो उस यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला से खरीदेंगे। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन विच इज़ टेकिंग प्लेस राइट नाउ। और ये इससे यूक्रेन की वॉर ख़त्म करने में हमें मदद मिलेगी। विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग ईच एंड एवरी वीक, हज़ारों लोग रोज़ और हर सप्ताह मर रहे हैं, हर सप्ताह मर रहे हैं, नॉट एवरी डे। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर Modi and as per his request effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%, यानी कि जो 50 से 25 था 25 से भी 18 हो जाएगा। ठीक है। दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो, यानी कि जीरो की बात होगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाई अमेरिकन at a much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products। यानी कि हम भारत US एनर्जी से टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल, ये सारी चीज़ें हम खरीदेंगे। आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump। President Donald J. Trump यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने हर सोशल मीडिया ट्वीट तो नहीं करना चाहिए, हर पोस्ट के बाद जो ट्रुथ में लिखते हैं उसके बाद ये ज़रूर लिखते हैं लाइन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो कल मार्केट में ऐसा लगता है कि तबाही मचने वाली है। अब ये भी देख लेते हैं कि कितनी तबाही मच सकती है। कहा तो ये जा रहा है कि भाई ना निफ्टी 26,000 तक वापस चला जाएगा, यानी कि अगर निफ्टी 26,000 जाता है तो
हमें सेंसेक्स में भी 2,500-3 हज़ार पॉइंट्स की बढ़त मिल जाएगी अगर ऐसा होता है तो। ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप देखें तो नैस्डैक जो है 257 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 258 हो गया, अभी देखते ही देखते 25,811 पे चल रहा है, 259 हो गया। और जो डो जोन्स है वो डो जोन्स 49,380 पॉइंट पे चल रहा है और 486 पॉइंट की बढ़त के साथ चल रहा है। और अरे वाह, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी 1,000 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों, 1,000 पॉइंट। और ये जो 1,000 पॉइंट बढ़ा है कितने बजे से बढ़ा है, कहाँ गया ये, हाँ ये आ जा भाई। और ये देखिए 22:30, यानी कि अभी जैसे ये डील अनाउंस हुई है, 22:30 भी नहीं, इसको और हम थोड़ा सा पहले 22:25 से बढ़त आनी शुरू हुई है। 25,300 के आसपास था गिफ्ट निफ्टी और 25,300 के आसपास था और इस समय 25,700 कहाँ गया, 770, 25,775, 25,806 का हाई बनाया है। तो ये जो कहानी कह रही है तो इसका मतलब है कि जब कल मार्केट खुलेगी तो बहुत बड़ा हमें गैप अप देखने को मिलेगा। तो अगर गलती से जो लोग आज पुट में बैठे होंगे, शॉर्ट सेलिंग कर रखी होगी कि मार्केट अभी और गिर सकती है, तो उन सबका बैंड बजना तय है। तो भैया आप कैसे अपने ट्रेड्स को मैनेज करें, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। और संडे को हमारी जब बात हुई थी सुभाष जी के साथ, तभी बात हुई थी कि भाई ये मौका अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जब मार्केट गिरे तो इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद मार्केट उठेगी ज़रूर, मार्केट बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो कुल मिला के ये आज का मामला था जो मैंने आपको बताया। और कल सुबह देखते हैं कि क्या होता है। और आप कहाँ ट्रेड में बैठे हुए हैं ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। कल का पोर्टफोलियो आपका कितना हाई होने की संभावना है वो भी बताएं। और कमेंट में भी आप ज़रूर कल लिखिएगा, बताइएगा कि कितना कितना पोर्टफोलियो हरा हो गया है और जो संडे को मार्केट डाउन हुई थी उसका इम्पैक्ट ख़त्म हुआ है आपके पोर्टफोलियो से या नहीं। और ये कल मैं भी देखूंगा, ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर मार्केट कहाँ तक जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।